सी जीडी का जो आज पेपर हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चन मिले वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू कर। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, देव नदी और मंदाकिनी, और भी होते हैं। अगला है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, जलधि, नीर निधि। नेक्स्ट है, सितारा देवी जो हैं वो किससे संबंधित हैं? सितारा देवी संबंधित हैं कथक से। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा यूपी का लोक नृत्य नहीं है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हैं उनको देख लेते हैं। तो यूपी के लोक नृत्य हैं रामलीला, नौटंकी और चरकुला, ये सभी होते हैं। और जो नहीं है वो जैसे कि हो जाएगा दिवाली वगैरह, होली, ये सभी हो जाएंगे। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं या कह सकते हैं सीएम हैं, वो कौन है? तो ये हो जाएगा बसवराज बोम्मई बोम्मई। अगला है, पयोद का पर्यायवाची क्या होता है? पयोद का पर्यायवाची क्या होता है? तो पयोद का पर्यायवाची होता है बादल होता है, पयोधर होता है, मेघ होता है। अगला है, दरबार हाल का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? दरबार हाल का उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आती है धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। निरहुआ चुनाव किधर से जीते हैं, कहाँ से जीते हैं? तो ये जीते हैं आजमगढ़ से। कहाँ से जीते हैं? आजमगढ़। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप क्या होता है? ऐतिहासिक को ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले किसने की थी भारत में? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला है, 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, कमल के पर्यायवाची होते हैं पंकज, नीरज, सरोज। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये किसने दिया था? देखिए, भगत सिंह और उनके साथियों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेशनल पार्क मतलब मानस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? असम। और असम के कुछ और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, पटकाई। काजीरंगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अब देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। मंगल पांडे को फांसी किधर मिली थी, कहाँ पर दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी बैरकपुर। अगला, आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? तो सबसे महंगा खिलाड़ी है सैम करन। और इनकी जो लागत लगी थी, इनकी बोली लगी थी 18.5 करोड़ की। अगला, यूएन दिवस कब मनाते हैं? तो यूएन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला, आर्टिकल 21A जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा या फ्री शिक्षा। ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। अगला है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो ये हो जाएगा शक्तिकांत दास। नॉर्मन बोरलाग ये किसी से संबंधित हैं? देखिए, ये हैं हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। अगला है, राज्यपाल या कह सकते हैं
गवर्नर बनने की जो न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम एज होती है, वो कितनी होती है? तो ये होती है 35 साल, 35 वर्ष। जल्लीकट्टू जो है ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कोली नृत्य जो है ये कहाँ का है? कोली नृत्य हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला है मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है 12। भारत के विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव तो ये हो जाएंगे विनय मोहन। एस टाइप या एस आकार का महासागर कौन बनाता है? तो ये है अटलांटिक महासागर। अगला है वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो वॉलीबॉल में टोटल 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं एडम स्मिथ। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखिए 1290 से 1320 तक। गणेश चतुर्थी किस माह में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं भाद्रपद। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। नेक्स्ट है सीता का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो जाएगा जानकी रामप्रिया। सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी बैकाल झील। और आज का लास्ट है हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चावल व गेहूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आपका दिन।